बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जानब से पीएचडी लेवल की फुली फंडेड स्कॉलरशिप का ऐलान किया गया है। पूरे पाकिस्तान से मर्द व खवातीन अप्लाई कर सकते हैं। मुंतखब होने वाले स्टूडेंट्स को ना सिर्फ 100% ट्यूशन फी माफ कर दी जाएगी बल्कि 80,000 रुपए महाना वजीफा भी दिया जाएगा। इस स्कॉलरशिप की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से प्रोग्राम शामिल किए गए हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल तफसील इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो को लाइक करके एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स एडवर्टाइजमेंट पर चलते हैं। आप एडवर्टाइजमेंट स्क्रीन पर देख सकते हैं। फुली फंडेड AIOU यानी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पीएचडी स्कॉलरशिप 2026। व्यूअर्स ये बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है अगर आप फ्री में पीएचडी करना चाहते हैं और साथ में 80,000 रुपए महाना वजीफा भी लेना चाहते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स बात कर लेते हैं, अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं और आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो मेन बेनिफिट है, आपकी ट्यूशन फी नहीं ली जाएगी। ठीक है, ट्यूशन फी के अलावा 80,000 रुपए महाना अखराजात के लिए वजीफा भी दिया जाएगा। लास्ट पे आपको रिसर्च अलाउंस भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ मुख्तलिफ किस्म की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए और पब्लिकेशन के लिए आपको सपोर्ट भी फराहम की जाएगी। इसके साथ साथ लाइब्रेरी और जितने भी डिजिटल रिसोर्सेज हैं उनका आपको फ्री में एक्सेस भी दिया जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स की। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो है जी MS MPhil डिग्री। जाहिर बात है कि आपने अपनी 18 ईयर्स एजुकेशन मुकम्मल कर ली है तो देन आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो MS MPhil डिग्री रखने वाले मर्दों खवातीन इस PhD लेवल की फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे बात करें तो मिनिमम आपका जो 18 इयर्स एजुकेशन है यानी आपकी MS या MPhil की डिग्री है उसमें मिनिमम 3.5 CGPA होना चाहिए आउट ऑफ 4। ठीक है, यानी कि आपकी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, फिर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल। 35 साल तक के मर्दों खवातीन इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोजल आप लोगों के पास होना चाहिए और साथ साथ देखा जाए तो आप हायर एजुकेशन कमीशन और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन क्राइटेरिया है उसके अहलियत के म्यार पर पूरा उतरते हूँ। नेक्स्ट व्यूअर्स बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले व्यूअर्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आगे चल के मैं आपसे शेयर करूंगा। आप वीडियो मुकम्मल देख लेंगे तो घर बैठे आप खुद इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकेंगे इंशाल्लाह। एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑनलाइन आपने करना है, उसके बाद अपडेटेड CV। ठीक है, इसके साथ साथ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, आपका रिसर्च प्रपोजल, ठीक है, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। उसके साथ साथ आपकी तमाम ट्रांसक्रिप्ट डिग्रीज यानी मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर्स, ठीक है, MS MPhil यहाँ तक। उसके बाद अगर कहीं भी आपका कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच करना है। उसके बाद आपकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी जो है वो रिक्वायर्ड होगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है मर्दों खवातीन अप्लाई कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ये जो एडमिशन है ओपन है इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 17 अगस्त 2026 है। 17 अगस्त 2026 रात 12 बजे तक आप इस PhD लेवल की फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अहम चीज ये है कि आपने इस गोल्डन चांस को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि एक तो आपसे ट्यूशन फी नहीं ली जाएगी, मुकम्मल तौर पर आपकी PhD फ्री होगी। इसके साथ साथ जो 80,000 रुपए महाना वजीफा आपको मिलना है वो तकरीबन अगर मैं 3 साल का हिसाब लगाऊं तो आपका बनता है तकरीबन 29 लाख रुपए। ठीक है, तकरीबन 29 लाख रुपए बनते हैं। और यहाँ पर 3 साल से मजीद जो है वो जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें मेंशन किया गया है कि इसको जो है वो कुछ इजाजत के बाद जो है वो एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने इस स्कॉलरशिप के पेज तक, वेबसाइट तक कैसे पहुंचना है। लेकिन उससे पहले आपने एजुकेशन अपडेट्स को लाजमन तौर पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी आप मिस ना करें और जैसी जैसी कोई अपॉर्चुनिटी आए फौरन आपको वीडियो के थ्रू इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर PC यूजर्स हैं, सबसे पहले आपने ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पे आकर आपने लिखना है AIOU। एंटर करेंगे, मुख्तलिफ लिंक्स आप लोगों के सामने ओपन हो जाएंगे। पहले लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी। स्कॉलरशिप पर अप्लाई करने से पहले एक नज़र हम उस PDF फाइल को देख लेते हैं जो कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से PhD स्कॉलरशिप के लिए जारी की गई है। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैं उस PDF फाइल पे मौजूद हूँ। यहाँ पर इस स्कॉलरशिप के
हवाले से डायरेक्टर साहब की तरफ से आपको एक मैसेज मिल जाएगा। आप इसको मुकम्मल रीड कर सकते हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे देखें जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मेन चीज़ें तो मैं आपके साथ जो हैं वो शेयर रिक्वायरमेंट्स कर चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे कुछ और मेन चीज़ें हैं, जैसे कि उन्होंने कहा है कि यहाँ पे देखें एप्लीकेंट्स मस्ट सबमिट अ वेल रिटन रिसर्च प्रपोजल, ठीक है? और जो अलाइन होना चाहिए रेलेवेंट रिसर्च एरियाज रिक्वायर्ड बाय द डिपार्टमेंट या फिर फैकल्टी कंसर्न्ड, यानी कि आप जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट की जानिब से जो रिक्वायरमेंट्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, उन रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए आपका जो है वो रिसर्च प्रपोजल तैयार होना चाहिए जो आपने सबमिट करवाना है। उसके बाद यहाँ पे मजीद थोड़े एक लाइन मेंशन है, वाइल पीरियड रिसर्च एक्सपीरियंस पब्लिकेशन रिकॉर्ड इज प्रेफर्ड, मतलब कि आपकी पब्लिकेशंस हैं, आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस हैं, तो उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को तरजीह दी जाएगी, ठीक है? लेकिन उन्होंने मेंशन किया है कि ये जरूरी नहीं है, मतलब कि ये जरूरी नहीं है ये वाली लाइन, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आपको तरजीह दी जाएगी। उसके बाद फ्रेश कैंडिडेट्स, यहाँ पे लर्निंग डेवलपमेंट फॉर टीचिंग, ये सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। एज में ऑलरेडी आपको साथ शेयर कर चुका हूँ। अब यहाँ पे स्कॉलरशिप स्ट्रक्चर भी शेयर किया गया है। एक तो उन्होंने कहा जी फुल कॉस्ट ट्यूशन फी जो है वो नहीं होगी, विल कवर, मतलब ये यूनिवर्सिटी ही अदा करेगी। उसके बाद जो है वो यहाँ पे 80,000 रुपए स्टाइपेंड, जो ऑलरेडी मैं जिक्र कर चुका हूँ, इसमें फीस शामिल नहीं है। ये 80,000 रुपए अलहदा से हैं, मतलब आपको वजीफा मिलना है 80,000 रुपए, ठीक है? उसके बाद आप देख सकते एडिशनल अमाउंट विल बी एडेड एनुअली, यानी कि स्कॉलरशिप कमेटी फैसला करेगी कि हर साल बाद आपका जो वजीफा है इसमें इजाफा करना है नहीं करना है, ये ठीक है? उसके बाद यहाँ पे लिखा है द स्कॉलरशिप विल बी फॉर 3 इयर्स, मतलब के 3 साल के लिए ये स्कॉलरशिप है, यानी 36 महीनों के लिए 36 महीने आपको वजीफा मिलना है 80,000 रुपए, जो कि बनता है 28,80,000 रुपए, तकरीबन 29 लाख रुपए वजीफा मिलता है। लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर थीसिस सबमिशन में थोड़ी लेट हो जाती है, मतलब आपका रिसर्च है, तो 4 साल तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है? और फिर जो है वो टीम डिसाइड करेगी, जो स्कॉलरशिप कमेटी है या आपके सुपरवाइजर है, ठीक है, वो इस चीज को रिकमेंड करेंगे कि आपका जो है वो 1 साल बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ेगा। लेकिन इसमें वो जिक्र नहीं किया गया कि जो अगला 1 साल एक्सटेंड किया जाएगा उसका स्टाइपेंड मिलना है या नहीं, ये भी स्कॉलरशिप कमेटी फैसला करेगी। लेकिन यहां पर उन्होंने नेक्स्ट लाइन में क्लियर कर दिया है कि अगर आपका 3 साल के बाद 1 साल बढ़ा दिया जाता है या 6 महीने बढ़ा दिए जाते हैं, तो आपका स्टाइपेंड जो है वो जारी रहेगा, जो 80,000 आपको मिलना है, ठीक है? फिर ये भी मैंने बता दिया है, डिजिटल लाइब्रेरीज, डिजिटल रिसोर्सेज का एक्सेस भी आपको मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें, द स्कॉलरशिप ड्यूरेशन विल बी 4 इयर्स, मतलब 4 साल का होगा, और स्कॉलरशिप विल बी पेड ऑन द बेसिस ऑफ मंथली अटेंडेंस, यानी कि आपकी अटेंडेंस जो भी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट 80% अटेंडेंस है या 90% अटेंडेंस है, अगर वो आपकी अटेंडेंस कंप्लीट होगी फिर ही आपको 80,000 रुपए महाना स्टाइपेंड मिलेगा। आप 3 महीने आपकी अटेंडेंस मुकम्मल रही, 80,000 3 महीने का मिल जाएगा। चौथे महीने में आप नहीं हैं, आप अपनी अटेंडेंस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सके, तो जाहिर बात है कि वो वजीफा आपको नहीं दिया जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि जो मेन कैंपस है इस्लामाबाद के अंदर, वहीं पर ये आपकी स्कॉलरशिप होगी, वहीं पर आपका ये प्रोग्राम चलेगा, वहीं पर आपने अटेंडेंस को मेंटेन करना है, और वहीं से आपको स्टाइपेंड और तमाम जो बेनिफिट्स हैं वो वहां से मिल जाएंगे। ओके, अगर आपको ये पीडीएफ फाइल रिक्वायर्ड है तो कमेंट सेक्शन में आप पीडीएफ फाइल जो है वो लिखकर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अब हम प्रॉपर बात कर लेते हैं कि हमने इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है और इस स्कॉलरशिप के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम शामिल किए गए हैं। अब हम ये बात कर लेते हैं कि इसमें पीएचडी के कौन कौन से प्रोग्राम शामिल किए गए हैं। ये व्यूअर्स अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से एडवर्टाइजमेंट जारी की गई है, लेकिन ये थोड़ी ब्लर है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? सबसे पहले नंबर पे जो प्रोग्राम शामिल किया गया है वो इस्लामिक स्टडीज जर्नल है। सेकंड नंबर पे इस्लामिक स्टडीज हेल्थ एंड हदीस साइंसेज। फिर नेक्स्ट पे आ जाता है इस्लामिक स्टडीज सीरत स्टडीज, ठीक है? इस मतलब 3 तो इस्लामिक स्टडी है मुख्तलिफ स्पेशलाइजेशन में। नेक्स्ट आ जाता है डिस्टेंस एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है? उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट आ जाता है साइंस एजुकेशन। फिर आ जाता है जी मैथ्स कम्युनिकेशन। फिर आ जाता है पाकिस्तान लैंग्वेज एंड लिटरेचर। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम आ जाता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। नेक्स्ट आ जाता है केमिस्ट्री। नेक्स्ट आ जाता है पीएचडी कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट आ जाता है इन्वायरमेंटल साइंसेस। उसके बाद आ जाता है फूड एंड न्यूट्रिशन। फिर आ जाता है मैथमेटिक्स। फिर आ जाता है फिजिक्स। व्यूअर ये तमाम प्रोग्राम्स हैं जो कि पीएचडी फुली फंडेड स्कॉलरशिप के अंदर शामिल किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशन कर दिया है, लास्ट डेट 17 अगस्त 2026 है।
उसके बाद उन्होंने जो है वो एंट्री टेस्ट का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। अरेबिक और इस्लामिक स्टडीज जो प्रोग्राम्स हैं उनका 21 अगस्त 2026 को एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद जो है वो एजुकेशन वाले जो प्रोग्राम्स हैं उनको 24 अगस्त को कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद जो सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज के प्रोग्राम हैं उनका एंट्री टेस्ट 27 अगस्त को कंडक्ट किया जाएगा। इसी तरह जितने भी साइंसेज के हवाले से प्रोग्राम हैं, ठीक है, जैसे एमएस हो गया, ठीक है, उनके 28 अगस्त 2026 को टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। और टेस्ट जो है यहाँ पे 9 बजे शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो वेन्यू कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो है वो 5 सेंटर्स के अंदर आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। एक तो मेन कैंपस इस्लामाबाद के अंदर टेस्ट कंडक्ट होगा। उसके बाद रीजनल कैंपस जो है आपका शाह रुकनी आलम कॉलोनी मुल्तान में कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद तीसरा सेंटर है आपका कोयटा के अंदर कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद चौथा सेंटर कराची है। पांचवा जो सेंटर है वो गिलगित बल्तिस्तान है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका ताल्लुक वफाक से है, ठीक है, तो फिर आप इस्लामाबाद वाला सेंटर सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका ताल्लुक पंजाब से है, ठीक है, तो फिर आप जो है वो मुल्तान में टेस्ट देंगे। उसके बाद अगर आपका ताल्लुक बलोचिस्तान से है तो फिर कोयटा में टेस्ट होगा। अगर आपका ताल्लुक सिंध से है तो आपका टेस्ट कराची में होगा। और अगर आपका ताल्लुक यहाँ पे आप देख सकते हैं गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर वाली साइड से है तो वो गिलगित वहां पे आपका टेस्ट होगा। थोड़ा सा ब्लर है, कैंट गिलगित, वहां पर आपका जो है वो एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। जी तो व्यूअर्स अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। वापस वेबसाइट पे आ जाना है। ऊपर इनका हेल्प डेस्क नंबर भी दिया हुआ है, आप उनसे राब्ता भी कर सकते हैं किसी इशू में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आपने यहाँ पर जो पहले नंबर पे ऑप्शन आ रहा है एडमिशन OAS, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपके मुख्तलिफ लिंक्स ओपन हो जाएंगे, आप इनको देख सकते हैं। यहाँ पर मैं पहले नंबर पर अप्लाई फॉर न्यू एडमिशन इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। जैसे मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ पर वो कह रहा है जी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड एंड क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर एक वेरिफिकेशन लिंक जाएगा। आपने उसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद वापस लॉगिन के ऊपर आएंगे। लॉगिन पे आने के बाद आपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिखकर लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करना है। आपने अपनी वो तमाम डाटा फिल करना है, आपका स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं स्टेप बाय स्टेप स्कॉलरशिप पर अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार शेयर करूं तो आप मुझे लाजमी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर मैं आपके लिए एक अलग से स्कॉलरशिप प्रॉपर अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार शेयर कर दूंगा। इस स्कॉलरशिप के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।